और उसके साथ क्यों लड़का। हाँ तुम चाहे हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग का 12वां दिन है। तो आज क्या हुआ कि यार मुझे पूरे दिन लगभग 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4 से 5 हम अपनी स्टडी 1 घंटे करेंगे। कुछ MCQ थे उनको सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने के बाद फिर हम चलेंगे ग्राउंड 9। अभी इस समय हम निकले हैं ग्राउंड के लिए और ये टाइम हो रहा है लगभग 4:30। आज जो मेरा टारगेट है 10 घंटे, इसलिए क्योंकि आज से 5 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है। तो हमको अभी से अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है और मुझे लगभग 2387 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज। तो उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा और अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो अभी देख सकते हैं सुबह का माहौल, मतलब हर दिन आपको नई चीज़ें सीखने का एक अवसर मिलता है अगर आप जब जागेंगे तब सवेरा। तो आज फ़िलहाल संडे है। अरे क्या भाई होम गार्ड वालों, सुन रहे हैं आप लोगों का सिटी अलॉट हो गया है और उसके साथ साथ एग्ज़ाम डेट भी बता दी गई है। तो सेंटर कहाँ गया है और एग्ज़ाम कब है? अरे बताओ ज़रा, हमें भी कम से कम ये तो बता दो। तो आज मैंने रनिंग वगैरह नहीं की है। मैं सिंपली आज बस वाकिंग के लिए आया था और वाकिंग करने के बाद फिर हम निकलते हैं अपने रूम के लिए। और क्योंकि मैंने एनर्जी को इसलिए बचाया क्योंकि मुझे पहली एनर्जी अपनी MCQ सॉल्व करने पे लगाना है। तो 9 अभी हम लगभग 6:30 बजे के आसपास अपने रूम पे पहुंच गए हैं। अब रूम पे आने के बाद हम खाना पीना खाएंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद फिर अगेन हम अपनी कंटिन्यू स्टडी को शुरुआत करेंगे। तो भाई अगर आप भी होम गार्ड के लिए अप्लाई किए हैं तो आप अपना सिटी अलॉट चेक कर सकते हैं कि आपकी सिटी कहाँ पे अलॉट की। तो भाई अभी सुबह के बज चुके हैं 6:19 और हम अब निकलते हैं अपने रूम से लाइब्रेरी के लिए। और ये जो मेरे हाथ में आप बुक देख रहे हैं, मैंने इस बुक को कम से कम 8 बार पढ़ा है और बिल्कुल डीपली पढ़ा है। तो ये मेरे ख्याल से मैं 9th बार इसे पढ़ने जा रहा हूँ। और इसको पढ़कर मैंने एक चीज़ सीखा कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कम चीज़ें और उन्हें बार बार पढ़ें। तो ये चीज़ आपको हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। इन्हें इतनी नान मरते दूध लात वहाँ सही हो जाते नसीबे। कहाँ जात है? आँखिए कैसे फूल गए? अरे फूल गया था यार। कैसे? यार तुमको सुने फीवर हो गया था कल? हाँ यार। अब ठीक हो? हाँ तभी लेकर कुछ फूल हो गया अच्छा था किया। हो गया है। कैसे हो गया फिर? घूमे में भी तो नहीं थे कुछ हमारे साथ, वही गए। तुमका एग्जामिनेशन सिटी अलॉट हो गया है। होमगार्ड वाले हैवी गुंडा अपने आप को समझे ले भाई। हाँ, तो अभी ये बज रहे हैं 6:21। हम जाएंगे लाइब्रेरी और आज मेरा टारगेट है 10 घंटे पढ़ाई करने का। तो देखते हैं, अगर 6-7 तक पहुंचते हैं तो भी बड़ी बात है। और राना का आँख फूल गया है, परपरा रहा है, क्या हो गया है, उनका आँख सूज गया है। और मैं थोड़ा सा छू दिया तो कह रहे हैं परपरा रहा है। तो लाइब्रेरी के पास में ही बेर का पेड़ होता है। थोड़ा सा हम राना के सपोर्ट के लिए जाते हैं। उन्हें उसकी पत्तियों की ज़रूरत थी, तो हमने पत्तियों तोड़ने के लिए गया क्योंकि इन पत्तियों का उपयोग जैसे इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो खैरहाल इन्होंने तोड़ लिया है। तुम क्या, हट जाओ बहुत जल्दी, रास्ते से हट जाओ, भाई हट जाओ। नहीं चोरी किए हैं। लड़की हो लड़का? हाँ, बड़ी कम उम्र लग रही है तुम्हारी। और तुम क्या हो, लड़की हो लड़का? हाँ, और भगवान न करे किसी के साथ बैर हो। चलो ठीक। तो हम पहुंच जाते हैं अपनी लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी पे चल के आज अपनी स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी की जर्नी। तो 9 हमने अपनी सीट बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही कंफर्टेबल जगह ली है जहां मुझे एक बिल्कुल लाइट फील होता है। और अभी लाइब्रेरी में कोई आया नहीं था। सबसे पहले लाइब्रेरी में पहुंचने वाला शख्स मैं ही था। तो मैं पहुंचने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू ही किया था। तब तक कुछ दोस्त यार हैं जिनके साथ थोड़ी बहुत मस्ती होती है। और मस्ती होने के साथ साथ भाई एक तरीके से मतलब होना चाहिए, थोड़ा सा मूड फ्रेश होता है और फिर से हम अपने लोड को कम करते हैं और नेक्स्ट पढ़ाई स्टार्ट करते हैं।
तो पढ़ाई स्टार्ट करिए और ये बहुत ज़रूरी है। हर दिन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो छोटे छोटे स्टेप को फॉलो कीजिए। कम पढ़िए लेकिन हर दिन पढ़िए। तो आज मेरी ये स्टडी मुझे कंटिन्यू करते हुए लगभग 4 महीने का दिन बीत चुका है। तो आखिर के 5 दिन और बचे हैं मेरे एग्ज़ाम के लिए। तो आप सामने एक इन लेबर को देख रहे हैं ना, इनको देखकर आप कभी ये मत सोचना कि ये हम इनकी पास शक्ति नहीं है, इनके पास दिमाग नहीं है। रीज़न ये है कि ये उस परिवेश, उस सिचुएशन में ढले हैं, जिस परिवेश, जिस सिचुएशन में इनके माता-पिता इन्हें हम जैसे एजुकेशन या एफ़ोर्ड नहीं कर पाए हैं। तो अगर अभी भी आप सोच रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, तो भाई आप मतलब एक तरीके से उस रास्ते पे हैं जिस रास्ते पर से आपको कोई सही ट्रैक दे ही नहीं सकता। तो आपके पास जितना है बस उसे ही अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और उसका ही उपयोग करिए, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। तो हम रेस्ट ले लिए, खाना-पीना भी हो गया, अब हम अपनी अगली पढ़ाई के लिए आ गए। अभी तक मैंने लगभग 350 एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। अब मुझे कंटिन्यू लगभग 2387 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मुझे मतलब एक तरीके से रिवीजन करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और मैंने फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में इसको अच्छे से पढ़ा है। अब मुझे बस उसे एकदम दिमाग में करेक्ट करना है। और करेक्ट करने के लिए मैं पेन बार-बार इसीलिए चला रहा हूँ ताकि पेन से क्या होता है कि एक तरीके से टोटल मुझे 4 घंटे 52 सेकंड का टाइम लगा 2350 एमसीक्यू करने में। और अब करने के बाद हम निकलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क पे। तो टाइम भी हो गया है लाइब्रेरी का और अभी हम पहुंच जाते हैं भाई अपने रूम पे। रूम पे हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और रेस्ट लेने के बाद फिर हम निकलेंगे अपनी लाइब्रेरी के लिए, होम ट्यूशन के लिए। तो यहीं पे हमारा रेस्टिंग टाइम ख़त्म होता है और अब हम पहुंच जाते हैं भाई होम ट्यूशन के लिए। हमारी साइकिल आज थोड़ी सी पंचर हो गई है तो उसको भी बनवाना है। आप देख सकते हैं धूप इतनी है लेकिन फिर भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू उसी टाइम पे कर रहे हैं। तो मुझे एक तरीके से है, मेरी हैबिट हो गई है कि मुझे कुछ भी हो मुझे वहाँ तक जाना ही है और पढ़ाना ही है। तो हम पहुँच जाते हैं आयुषी के रूम पे और यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब एक तरीके से आने के बाद जस्ट रिलैक्स फील करते हैं, उसके बाद ही हम स्टडी करते हैं, क्योंकि इसकी यहाँ की बालकनी बड़ी खूबसूरत है और काफ़ी नेचुरल है। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से नज़र आती हैं। कभी-कभी आने के बाद हम यहाँ पे घंटों तक, मतलब घंटों तक नहीं कह सकते हैं कि 5-6 मिनट तक हम व्यू को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब ए लॉट ऑफ वैरायटी पक्षी भी नज़र आते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जहाँ रहेंगे तो वहाँ ऑलरेडी ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो बहुत ही अच्छा लगा। तब तक आयुषी आ जाती है। आयुषी को आज हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ये टाइप्स ऑफ प्लांट एंड हर्ब। तो उसे बिल्कुल प्रैक्टिकली हमने समझाया और पढ़ाने के बाद फिर हम निकल पड़ते हैं अपने अगले टास्क के लिए, जो कि मेरा अगला टास्क है टीडी ग्राउंड। तो टीडी ग्राउंड पे जाना इसलिए ज़रूरी मेरे लिए हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल मेरे रास्ते पे पड़ता है और वहाँ एक अपना फ्रेंड सर्कल बन गया है। तो फ्रेंड सर्कल जो मिले खाओ, हम सभी आदिमानव हैं। क्या है हम सब? आदिमानव, आदिमानव। मानो हाँ? हाँ, खाना बदल आम का जिंदगी। पेड़ हाँ, लाए ये लगाए। हमारा दोस्त दीनानाथ है और इनकर पापा आम एक पेड़ लेकर आए रहे। इनके पिताजी आम का पेड़ लाए थे और कल ही लगाए, परसों इनके कोपर चाहे दिए थे। इनके पिताजी कल आम का पौधा लाए थे और परसों आम का पौधा फल देना शुरू कर दिया। अब एडमिट कार्ड आ गया है वो भी नहीं बताओगे, सिलेक्शन हो जाएगा वो भी नहीं बताओगे, ट्रेनिंग की मर्जी पगला सारे का दिमाग खराब कर देते, पूरा वीडियो बहुत खराब कर देते यार। ओए पकड़ो 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 पकड़ो। ओए 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 देख दे। ओए बस सुना, पहले सुनाई नहीं नहीं तो बस गाल लगे। आज मानो हाँ, खाना बदल जिंदगी, जहाँ पाओ खा लो। मैं आज भी उतना ही प्यार उनसे करती हूँ, लेकिन वो हमारे लिए बदल चुके हैं। लेकिन मैंने ये अपनी ज़िंदगी में मेरा बन के एक्सेप्ट कर लिया है कि एक तरफा प्यार भी इंसान को खुशी देता है। तो मेरी मुलाकात बालवीर से कहाँ हुई थी, आप ऐसे ना देखो, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें नज़र आ रहा है? मुझे पहली मुलाकात याद आ रही। मुलाकात जब आप पाइप बना रहे होते हैं जी, अचानक मैं आपसे टकराती हूँ, वो दौर ठंडी का था। हाँ, तो आपके हाथ से पाइप खुल जाती है, जी हाँ, याद है। सारा पानी मेरी
on this trip, पता है? On the first time when I am going to Uganda, I looked at beautiful girls. Uganda, अभी तो चलिए। आँखें बंद करिए, थोड़ा सा बंद करिए 2 मिनट के लिए। आपकी जो बगल वाली ये क्या है, बड़ी आपकी समझ लीजिए, वो उनके दिमाग में लग रहा है। मैं भी बोल सकता हूँ क्या? अभी जस्ट 10 मिनट पहले कोई एस्ट्रोलॉजर बालवीर से मिला था। यस यस राइट, यानी मेरा ज्ञान सही जगह जा रहा है। अरे जल्दी करा, वीडियो लंबा होता है। नहीं लंबा नहीं है, थोड़ा सा गाँव से इतना व्यायाम चलाए हो कितना पैसा पाएगा? गाँव वाला। क्यों भाई, ट्रेडिशनल ड्रेस क्यों नहीं पसंद? मॉडर्न दिखना चाहती हूँ, मॉडर्न बनना चाहती हैं। मतलब आजकल की लड़कियां जो 1972 वाली वैसी नहीं, 2 टूटी वाली, वो दुपट्टा, जी, वो क्या बोलते हैं, रेड वाला लहंगा। कैसे ये सब छोड़ना पड़ा आपको? बालवीर देख लीजिए, क्या? हम कभी गलत बोल ही नहीं सकते हैं। परंपरा हमारा चेक कर दाम चेक कर हमने सब बोले ना यार, बोले ना यार, रुको वेस्ट मत करो। बिजली बालवीर बिया किधर हुए? अरे भाई अभी शाम के 6 बज चुके हैं और मेरी जो आज की लाइफ है, जर्नी है, कुछ इसी तरीके से बीती है। कुर्बानी क्या चीज होती है? मेरे दोस्त से सुनकर से पूछ, कहाँ से लिया है भैया? ये गंजी बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से लिया है ये भैया? अरे के दिवाइस है ये? अरे हे के दिवाइस है? अरे हे अरे मेरी माँ पूरी माँ जाने तो इसी के साथ आज की हमारी जर्नी समाप्त होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं कल हम एक न्यू ब्लॉग में। रसेदार